और जब शिव जी प्रणाम नहीं किया प्रजापति दक्ष को, क्योंकि प्रजापति दक्ष कौन है, ससुर है, तो प्रजापति दक्ष क्रोध हो गया, अरे तू मेरा दामाद है और मैं मुझे प्रणाम नहीं करता, कैसा दामाद है तू, तीनों लोगों का कीर्ति का मिट्टी में मिला रहा है। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हें मेरा या कन्या सती को तुम्हारे हवाले कर दिया और तू शमशान घाट में रहने वाला मुझे प्रणाम नहीं करता, बोलने लगे। हाँ, उसी स्थान पर नंदी महाराज देख रहे थे, उनके ऊपर अपमान कर रहे थे। किसके ऊपर? शिव जी के ऊपर। कौन? ससुर जी। देखो मेरे मैया, ये समझ लो, यदि दामाद गरीब है, पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, संपत्ति नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, तो समझ लो ससुर का बात सुन लो, आप लोग बोलना पड़ेगा श्री रात के। हाँ, प्रजापति दक्ष बहुत बड़े राजा है भाई, प्रजापति का अधिपति राजा है ना, राजा है, उनका मान सम्मान है। और बाबा भोलेनाथ के पास क्या है? क्या सोना है उनके पास? गोल्ड पहने रहते हैं, गोल्ड। गला में क्या है? सर्प है, सोना है। क्या उनके पास कार है, मोटरसाइकिल है, विमान है? नहीं है। नंदी महाराज वो भी कब कब बुजुर्ग हो गए, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, है ना। तो उनके पास क्या है? न घर नहीं है, जिन दामाद के पास घर नहीं है, कार नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, जमीन नहीं है, न धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो दामाद को गाली सुनना पड़ता है ससुर के सामने में। सही गलत है? तो बाबा भोलेनाथ स्थिति से उनके हिसाब से गरीब थे, लेकिन हमारे हिसाब से गरीब नहीं है, वो तो धनवान है ना, जगतपति है। तो प्रजापति दक्ष ने कहा, अरे प्रणाम नहीं किया, सबने प्रणाम किया, तुमने प्रणाम नहीं किया। देखो मेरे मैया, प्रजापति दक्ष की बात सहना पड़ा, लेकिन क्यों प्रणाम नहीं किया? समझने की बात है, क्यों नहीं किया है? सुमरन सुरते लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद करके भीतर के पट खोल, भीतर के पट खोल। सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं, इसकी खबर तुझको नहीं। बाबा भोलेनाथ कहीं पर भी बढ़ जाते तो हरि का ध्यान करते करते, ओम का ध्यान करते करते समाधि लग जाती थी मेरे मैया। हाँ, भगवान का समाधि लग जाती थी, मतलब खुद का ओम करते करते कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। भक्त को मतलब नहीं रहता कि इसके घर में कौन जा रहे हैं, और जिसको मतलब रहता ना, ऊपरी घर कोई जनसगारी से, हाँ देख तो किसके नहीं, ये देख कहाँ वाले हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भक्त को मतलब नहीं है, संत को मतलब नहीं है, अच्छे व्यक्ति को मतलब नहीं है, और जो सीआईडी वाले को मतलब रहता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाँ, कौन कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ रहे, किसका काम बिगड़ रहा है, किसका काम बढ़ रहा है, वो बस चापलूसी करते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे मेरे मैया, आप लोग नहीं करते। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा कर तो बोलो। बाबा भोलेनाथ समाधि में लग गए और प्रजापति दक्ष ने कहा, मुझे प्रणाम नहीं किया, तो गाली गलौज थोड़ा सा किए तो नंदी महाराज ने कहा, हे प्रजापति दक्ष, आपके अंदर में अहंकार आ गया है, आपके अंदर में अभिमान आ गया है, आपके अंदर में गर्व आ गया है, और जिस अभिमान के कारण, जिस घमंड के कारण तुमने मेरे स्वामी को अपशब्द बोले हो, जाओ तुम्हारे घमंड सिर में है, वह सिर कट जाएगा और बाद में बकरा का सिर लगेगा, मैं करते रहोगे। अभिशाप मिला। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसीलिए मैं करना चाहिए कि नहीं? नहीं। अब कौन कौन मैं करना चाहते हो, हाथ उठाओ, उसको हम श्रीफल देंगे।
उठा दोगे तो फिर हंसेंगे आपको। हाँ, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। श्रीफल चाहिए माता जी आपको? आपको तो श्रीफल आप ही का है माता जी, सब आपका श्रीफल है, बोलना पड़ेगा श्री। अब ये समझ लो, प्रजापति दक्ष का दामाद कौन है? शिव जी। हाँ, और ब्रह्मा जी ने उसी दिन तय कर दिया कि ये प्रजापति का अधिपति बन जाए। कौन? प्रजापति दक्ष। और जब प्रजापति दक्ष अधिपति बन गया प्रजापति का, तो उसके अंदर में अहंकार आ गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अब समझ लो, शिव जी कहाँ रहते हैं मेरे मैया? कैलाश में रहते। शमशान घाट में रहते कि नहीं? शमशानवासी होते कि नहीं? हाँ, अब कोई भी शमशान घाट में काठी में जाते हैं, अगर बिना नहा के आएंगे तो क्या करोगे? वहीं पर वहीं पर नहाए हो कि नहीं? नहीं नहाए तो वहीं पर रुक रुक, मैं जल ला रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ, कहते हो कि नहीं? कि नहीं कहते? हाँ, शमशान घाट में आने से ना रुक जा रुक जा। लेकिन आप शिव का पूजा करते हो, ओम नमः शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो शमशानवासी है, तो फिर आओ स्पर्श करते हो कि नहीं? भगवान है, तो आपके अंदर में भी भगवान है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? आपके अंदर में भी भगवान है। हाँ, हम भगवान नहीं है तो क्या, आप भगवान नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपके अंदर में भगवान है। श्रीमद् भागवत गीता की 18 अध्याय का 161 नंबर श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु रजनति तिष्ठति। श्रीमद् भागवत गीता का 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक, ममे वंश जी लोके जीव भूता सनातना। तो आपके अंदर में भी भगवान है, इसीलिए आप जी रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का जप कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, अच्छी विचारधारा आपके अंदर में आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर हृदय में भगवान विराजमान है। मेरी बात अच्छा लगे तो क्या बोलना पड़ेगा मैया? अब प्रजापति दक्ष क्या हो गया? प्रजापतियों का अधिपति बन गया। हाँ, उन्होंने फैसला किया अब क्या करना पड़ेगा? अब बृहस्पति साव नाम की यज्ञ करना पड़ेगा। बृहस्पति साव नाम की यज्ञ किया मेरे प्यारे। सबको बुलाया गया, बड़े बड़े देवताओं को बुलाया गया, लेकिन किन को नहीं बुलाए? प्रभु श्री जी को नहीं बुलाए, और माँ उनके जो पुत्री है सती को नहीं बुलाए। देखो, सबको बुलाया जाएगा, लेकिन आपको नहीं बुलाएंगे आपके पिताजी, तो आपको कैसे लगेगा? एकदम खुश लगेगी कि नहीं? खुश हो जाओ तुम ना। हाँ, एक साड़ी बार नहीं बोले इस मोला कहोगा तुम? हाँ, एक साड़ी नहीं देते तो नहीं देते पिताजी, लेकिन मोला बुला लेते, कहते कि नहीं कहते हो? बाजू वाला बुला ही। हाँ, आप मन के पिताजी बाजू वाला बुला ही निमंत्रण दिया, तुम वाला नहीं दी, तुम्हारा बेटी हो तो तुम्हारा कैसे लागी? एकदम खुश लगी नहीं? रिस लगी ना? बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो समझ लो, सती जी को निमंत्रण नहीं मिला, बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला। सभी देवता जा रहे हैं, बृहस्पति 100 नाम के यज्ञ हो रहा है, उसमें देवता अपने अपने वाहन में चढ़कर जा रहे हैं। ओ सती बहना, ओ शैली, हम जा रहे हैं आपके पिताजी के घर। तो मिर्ची लगेगी कि नहीं उनको? है ना? आप भी चलिए सती देवी, आप भी चलिए, तो मिर्ची लगेगी कि नहीं? तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, अरे रोने लगे, पिताजी हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या त्रुटि हो गई भगवान, हे पिताजी हमको नहीं बुलाए। रो रहे हैं, और अंतिम में स्वामी के पास जाते हैं, बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे स्वामी, हे पतिदेव, मेरे पिता घर में बृहस्पति 100 नाम के यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं जाना चाहती हूँ। पिता भुवनौ सौ परमा, जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखन सोई। मैं जाना चाहती हूँ, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, बृहस्पति नाम 100 नाम के यज्ञ। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी बिना बुलाए हम नहीं जा सका। हाँ, क्या आपको निमंत्रण का मिला है? नहीं मिला है। निमंत्रण का आमंत्रण का कुछ मिला है? नहीं मिला है। बिना निमंत्रण के आपके पिताजी यदि नहीं बुलाएगा तो भी नहीं जाना है, ये कथा सिखा रही है। और जिद करके, पति से लड़ करके, झगड़ करके नहीं जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी ना माताएं ऐसी होती हैं कि पति से झगड़ा करके हम जा रहे हैं अपना मायका, जिद्दी करती हैं। हाँ, झगड़ा करके
तो जिद करके लगड़ करके है ना, झगड़ा करके कभी भी नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो, हानि किसकी होती है, वो जाने वाले की होती है, इसीलिए सावधान। आज पति पत्नी के बीच में दरार क्यों आ रहा है? क्योंकि जिद्दी के कारण। लड़का जिद्दी और लड़की जिद्दी। लड़की जिद्दी हम जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा तुरंत शादी हो जाते हैं, है ना, छोटा दिमाग का तो जिद करते हैं। तो माता सती जिद की तो भोलेनाथ ने कहा बिना निमंत्रण से हम नहीं जाएंगे। हाँ, यदि आपको जाना है तो हम आज्ञा नहीं देंगे। तो जिद की मेरे मैया। तो शिवगण को लेकर के यदि जाना चाहते हो चले जाओ। माता सती शिवगणों को लेकर के गई। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। किनको? शिवगणों को लेकर के गई और देखने लगे। जो बेटी, जब बेटी आती थी वहाँ उनके घर में, तो द्वारपाल क्या कहते हैं, बेटियां आ गई, बेटियां आ गई, वो बेटियां आ गई, ऐसे ऐसे कहते थे। लेकिन अब पहुंची है सती मैया, कोई बेटियां रानी नहीं। द्वारपाल भी उनको देख नहीं रहे। देख लो, बिना बुलाए जाने से ऐसी स्थिति होती है। आवती ही हर से नहीं, नैन नहीं स्नेहा, तुलसी तहाना जाइए कंचन बरसे मेहा। विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जो आपके प्रति विरोध मानते हैं, दुश्मनी, तो उनके घर बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा मियाँ? और चले गई और जा करके देखने लगे। सबका स्थान था मेरे मैया वहाँ, देवताओं का भी स्थान था। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, सभी देवता का स्थान था। लेकिन एक का स्थान नहीं था, बाबा भोलेनाथ की स्थान नहीं था। सती मैया ने विचार किया, हमें निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का स्थान यहाँ नहीं है यज्ञ में। और जहाँ आप यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तपस्या करो, बड़े यज्ञ करो, यहाँ वहाँ यदि बाबा भोलेनाथ का नाम नहीं है, वह यज्ञ पूरी नहीं होती। आप यज्ञ करते हो, पूजा पाठ करते हो, तपस्या करते हो, सत्यनारायण की कथा कराते हो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए करोगे तो कार्य सफल भी नहीं होता मेरी मैया। इसीलिए हमारे आदरणीय सीताराम प्रधान जी बार बार कहते हैं कि ये मेरी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी सहयोग से हो रहा है और आप शामिल हो, वो उनका बड़प्पन है। इनके लिए ताली होना चाहिए। यज्ञ मात्र एक के लिए नहीं होता, किसी को दिखाने के लिए यज्ञ नहीं होता, किसी के तिरस्कार के लिए यज्ञ नहीं होता, किसी की निंदा के लिए यज्ञ नहीं होता। और यहाँ सीताराम भैया जी क्यों यज्ञ कर रहे हैं? सबके कल्याण के लिए करें, जन के कल्याण के लिए करें, सबका उद्धार के लिए, सब अपने आप में बदलाव, सुधार, परिवर्तन आए और बच्चे में संस्कार आए। यही उद्देश्य लेकर के ये श्रीमद् भागवत की यज्ञ आप लोग की सहयोग से हो रहा है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा मैया? तो यज्ञ कौन कर रहे हैं? प्रजापति दक्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी को झुकाने के खातिर, किसी को झुकाने के खातिर करें। और किसको? शिव जी को झुकाने के खातिर। क्या शिव जी झुक सकते हैं? शिव जी को झुकाने